हिंदी पर मैं हूं अभिनव सिंह। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म पर डिस्कस करूंगा जो हमेशा हमें सुनने में आता है, देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं कोशिश किया कि इसमें सारा कवर कर लूं, लेकिन अगर कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपको उसका फुल फॉर्म मालूम हो तो लिख देना, ताकि उसको वहाँ पे लोग जाके देख सकें और समझ सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूपीएससी से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म, जैसे यूपीएससी का फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। अब आईएएस जो कि बहुत पॉपुलर है, उसका फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। आई से देखो जैसे डीएम वगैरह बनते हैं, सिविल सर्विसेज होता है ये। और जो आईपीएस होता है उससे पुलिस ऑफिसर बनते हैं। और सेम वैसे एक होता है आईआरएस, जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये वित्त विभाग में काम करने के लिए उसी एग्जाम, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो आईएएस एग्जाम होता है, उसी से ये सब कैटेगरीज होती हैं, उसमें सेलेक्ट किया जाता है। उसी हिसाब से मिलता भी है, रैंक के हिसाब से जो भी आप सेलेक्ट करते हो। सेम वैसे एक होता है आईएफएस, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है। जंगल अधिकारी जो बनते हैं, जंगल में पर्यावरण से रिलेटेड बनते हैं, ये सब उससे रिलेटेड होता है। और उसी में एक होता है आईएफएस, जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस। दो तरह का आईएफएस होता है, एक इंडियन फॉरेन सर्विस, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जो इंडियन फॉरेन सर्विस होते हैं वो विदेशों में, जो जैसे विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय के सचिव होते हैं, वो बन जाते हैं। और जो राजदूत होते हैं, भारत से जाते हैं ना विदेशों में राजदूत होते हैं, वो सब इसी से रिलेटेड ऑफिसर होते हैं। अब ये देखो यूपीपीएससी मैंने लिखा है, ये जरूरी नहीं यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब ये जरूरी नहीं, ये तो हर स्टेट में होता है। जैसे एमपीपीएससी हो सकता है, हर जगह बिहार, राजस्थान, कोई सा भी, उत्तराखंड, सब में होता है। तो सबसे पहले पीसीएस, तो सभी सुनते हो, बहुत ज़्यादा पीसीएस सुनने में आता है। तो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज होता है, इसको प्रांतीय सिविल सर्विस होता है ये। और पीपीएस, जैसे उसमें आईपीएस, इसमें पीपीएस होता है, तो ये प्रोविंशियल पुलिस सर्विस। जैसे पीसीएस से क्या होता है, एसडीएम वगैरह बनते हैं, बीडीओ, बहुत सारे ऑफिसर बनते हैं। सेम वैसे पीपीएस से इंस्पेक्टर, डीएसपी, ये सब बन जाते हैं। और फिर उसी में एक होता है पीएफएस, जिसको प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विस बोलते हैं। बाकी सब इसी में इंक्लूड होते हैं, जो बाकी ऑफिसर होते हैं। अब कुछ पुलिस ऑफिसर के फुल फॉर्म जो हमेशा हमें सुनने में आता है, ये अब देखोगे तो रैंक वाइज लिखा मैंने। सबसे ऊपर डीजीपी होता है, सबसे बड़े ऑफिसर जो होता है किसी भी स्टेट का पुलिस ऑफिसर, वो होता है डीजीपी। उसका फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। और एडीजीपी, पी हर में होता है आखिरी में। वैसे एडीजी जो होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जो डायरेक्टर जनरल उससे नीचे एडीजी होते हैं। उसके बाद आईजी आते हैं, इंस्पेक्टर जनरल उसको बोलते हैं। डीआईजी जो होते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर। आईजी के बाद डीआईजी, उससे नीचे तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर उसके नीचे होते हैं एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर उसके बाद नंबर आता है एसपी का, जिसको बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर एएसपी असिस्टेंट लग जाता है। फिर एएसपी एक होता है, दो तरह के एसपी होते हैं, एडिशनल और असिस्टेंट, दोनों लगभग सेम होते हैं। उससे नीचे से आता जाता है ये एसीपी। देखा जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीएसपी, ये दोनों सेम रैंक लगभग होते हैं। अब कुछ जान लेते हैं सिविल ऑफिसर, जो जनरली हम सुनते रहते हैं। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम होता है एक, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और एसडीएम जो कि हमेशा सुनने में आता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं ये। और एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर उनको बोलते हैं। और एक होता है बीडीओ, ध्यान से सुनो, दो तरह का वीडियो होता है, वीडियो और वीडियो। तो जो बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि बड़े ऑफिसर होते हैं, पूरे ब्लॉक के होते हैं ये, खंड विकास अधिकारी जिनको बोलते हैं। और जो वीडीओ होता है वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि गांव में होता है, ग्राम विकास अधिकारी जिनको बोलते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ये सब एग्जाम्स कराते हैं और इनसे रिलेटेड एग्जाम बहुत सारे होते हैं। जैसे आईबीपीएस, जो बैंक का एग्जाम पूरा कराता है, जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। सब जानते हो, बैंक पीओ वगैरह का एग्जाम आईबीपीएस कराता है। एक होता है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, ये भी बहुत सारा एग्जाम कराता है। अब देखो एसएससी में सीजीएल होता है एक, वो मैंने लिखा नहीं। सीजीएल का मतलब कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, जो ग्रेजुएट कर लेते हैं उनके लिए होता है ये सीजीएल। और एक होता है हाई स्कूल, कंबाइंड हाई स्कूल लेवल, जिसको सीएचएसएल बोलते हैं, कंबाइंड हाई स्कूल लेवल। तो वो दोनों होता है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। यूजीसी मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और जो नेट का एग्जाम होता है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और एक होता है सीटेट,
सी टेट होता है, बाकी सब स्टेट में होता है, जैसे MP टेट, UP टेट होता है ना, बिहार टेट। तो सेंट्रल, सी से सेंट्रल, बाकी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जानते हैं कुछ डिफेंस से रिलेटेड फुल फॉर्म, जैसे NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये क्या होता है, 12th के बाद आप इसमें दाखिला ले सकते हो, उसका एग्जाम होता है। फिर बड़े बड़े ऑफिसर जो बनते हैं ना सेना में, डायरेक्ट आप लेफ्टिनेंट से ऊपर बनोगे ऑफिसर, तो NDA से ही बनते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी 12th के बाद लेते हैं। इसमें ट्रेनिंग होती है लंबी। एक होता है CDS, जिसको कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ये भी सेम वैसे ऑफिसर बनोगे आप, लेकिन ये ग्रेजुएशन के बाद इसमें आपको एग्जाम होता है और इसमें एक होता है ग्रेजुएशन लेते हैं। तो अगर सेना में ऑफिसर बनना है आप, तो इन दोनों के जरिए आप बन सकते हो, तीनों सेना में। फिर CPF, सेंट्रल पुलिस फोर्स, जो कि सुनते हो आप, CPF कमांडेंट का एग्जाम होता है, तो सेंट्रल पुलिस फोर्स के लिए उसमें आप बड़े ऑफिसर पद पे जा सकते हो। एक होता है CPO, जिसमें CPO-SI वगैरह होता है ना, तो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि सारे जितने भी सेंट्रल पुलिस के अंडर में होते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो कि हमेशा सुनने में हमें आता है, RO, रिव्यू ऑफिसर, PO जो कि बैंक में सुनते हो आप, प्रोबेशनरी ऑफिसर, SI सुनते हो सब इंस्पेक्टर, SO सुनते हो तो स्टेशन ऑफिसर, और उसी में सुनते हो SH, जो बीच में H लग जाता है, H मतलब हाउस होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं उसको, बस वही है सेम। TC होता है टिकट कलेक्टर, और एक होता है TTE, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। अब देखो TTE पूरा होता है, जनरली फेमस है TT करते हैं लोग, लेकिन पूरा TTE होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो जो लोग टिकट हमारा ट्रेन पे आके देखते हैं उसको